बुरहानपुर की बेटी मुस्कान तिवारी ने एमबीबीएस की परीक्षा पास कर टॉप 10 में स्थान बनाया है। मुस्कान ने अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। शिवपुरी की शासकीय मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुस्कान तिवारी को एमबीबीएस डॉक्टर की उपाधि प्रदान की। 20 साल में सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम लोगों ने सबने अच्छे से पढ़ाई करी, मतलब दिन में 5-6 घंटे रेगुलर और एग्जाम के टाइम पे और ज्यादा। उसके बाद हमारा एमबीबीएस एग्जाम फाइनल ईयर क्लियर हो गया। हमारा जो कॉलेज था उसमें टोटल 100 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 2 का बैक लग गया था, तो 98 स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में थे, जिसमें से मेरा टॉप 10 में रैंक थी मेरी। लोगों का सहयोग यही था कि हम लोग ज़्यादा प्रेशर नहीं डाले, उसकी इच्छा थी तो हम लोग सोचे कि ठीक है कर लूँगे ना। सफल हो गया, अच्छा हो गया। हेलो गाइस, तो मेरी सिस्टर का एमबीबीएस कंप्लीट हुआ। हम लोगों को बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ और इसी उस पक्ष पे मेरी बहन टॉप 10 में रही और हमारे घर में आई है मीडिया आई है और उन्होंने किस तरह इंटरव्यू लिया आप देखिए। हार पहना के स्वागत किया और मम्मी पापा को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। मेरी पूरी फैमिली बहुत ही प्राउड फील कर रही है। मेरी सिस्टर ने मेरे दादाजी का सपना, मेरे पापा, मेरे परिवार का सपना पूरा किया है। मीडिया को जैसे ही पता चला एक मध्यम परिवार की लड़की डॉक्टर बनी है और विदाउट एनी फीस एमबीबीएस उसने कंप्लीट किया है। मेधावी मिला है उसको, क्योंकि 85% 12th में ज़्यादा थे, इसकी वजह से बहुत सारी मीडिया आई हैं, मतलब 15, 20, 25। मैं इस माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहती हूँ उन बच्चों को जो मध्यम परिवार से आते हैं और जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनके परिवार फीस नहीं भर सकती है, तो 12वीं में अगर आपके 85% से ज़्यादा है तो आपको भी मेधावी मिल सकती है और उससे आप एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। मेडिकल के केस बता देता हूँ। सबसे पहले तो 10th क्लास तक तो नॉर्मल बच्चे जैसे पढ़ाई करते हैं वैसे ही रहती है। मेरे हिसाब से मतलब बच्चे बहुत सारे ऐसा करते हैं कि 12th के बाद प्रिपेयर करना शुरू करते हैं नीट यूजी एग्जाम के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 11th और 12th में ही प्रिपेयर करके आपको फर्स्ट अटैम्प्ट पे आप निकाल लीजिए, क्योंकि डॉक्टर ऐसी फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको कोई भी चीज़ सीखनी है आपको लंबा टाइम लगेगा। तो 5 साल का एमबीबीएस का कोर्स होता है, 5.5 साल का। तो अगर आपका एक बार में क्लियर होता है तो आप मतलब आपका टाइम बचता है आगे लाइफ के लिए। तो मेरे पापा ने वैसे किया, मुझे माइक्रोविजन में डाला उन्होंने। 2 साल की मैंने तैयारी की, जिसमें मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया। जो मेरे क्लास में बच्चे थे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ड्रॉपर्स भी थे, मतलब जिनका 2-3 अटैम्प्ट लगे। तो टाइम यहाँ पे ध्यान देना चाहिए जिनको डॉक्टर बनना है उनको। उसके बाद में 5.5 साल की पढ़ाई है, जिसमें 4.5 साल का पढ़ाई है प्रॉपर और 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। तो 4.5 साल आप पढ़ाई करो, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स वाइवा सब कुछ होते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करो। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है, वो कंप्लीट हो जाती है तो आपके नाम के आगे डॉक्टर बन जाते हैं। और हमको पता चला, तो पापा से मुझे पता चला कि आपने बीच में मना करते हुए मुझसे एमबीबीएस हो गए, वापस आ गए थे शायद आप। वो ऐसा मतलब 12th की जो मतलब नीट की प्रिपरेशन की वो मैंने घर से की है। उसके बाद सीधा मेरा एडमिशन एमबीबीएस में हो गया गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मेरे साथ में जो बच्चे थे वो सब काफ़ी बड़े थे, थोड़े मैच्योर थे, सब लोग घर के बाहर रह चुके थे एक ना एक बार। बट मैं ऐसा था कि मैं कभी घर के बाहर नहीं रही, तो पहली बार मैं घर के बाहर निकली थी। तो वहाँ का माहौल ऐसा था कि थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि बाकी सब लोगों के पास एक्सपीरियंस है, सब बाहर रह के आए हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगा था। साथ में मेरे अंदर ये चीज़ थी मुझे अच्छे मार्क्स लाने, अच्छी पढ़ाई करनी है। तो थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो मुझे लग रहा है क्या मैं सक्षम नहीं है करने की, इसलिए मैं थोड़ा सा ये सोच में आ गई थी कि क्या मैं एमबीबीएस नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है सब, क्योंकि पहला सेशन जब एग्जाम हुआ था ना हमारे क्लास में, पहला एमबीबीएस का एग्जाम, उसमें मतलब 5-6 बच्चे ही पास थे सारे सब्जेक्ट में, उसमें मैं एक बच्ची थी। तो मुझे लगा कि मैं खुद को अंडर एस्टिमेट कर रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं किसी से कम नहीं हूँ। और सब बच्चों को यही सोचना चाहिए, हर चीज़ की जा सकती है जो अपन एक बार सोच लें। कॉलेज में एमबीबीएस मेरे टॉप 10 में हमेशा रही है रैंकिंग। तो आप डॉक्टर बनना चाहती थी कि और कुछ बनना चाहती थी? एक्चुअली में बचपन से ही ऐसा था कि मेरे पापा ने और दादाजी ये कहते थे कि मैं डॉक्टर बनूंगी। जब मैं समझदार भी नहीं थी तब भी, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ हमेशा से थी। तो बड़ी हुई तो मेरे दिमाग में वही सपना था। अभी क्या गोल है आपका आगे का? अभी एमबीबीएस के बाद और कुछ एमबीबीएस कुछ करने का? हाँ, आगे मेरा ऐसा प्लान है। अभी मैंने एमबीबीएस के लिए 5 साल के लिए मतलब मैंने योजना ली थी, हम लोगों ने फीस नहीं भरी है, तो उसके लिए बॉन्ड होता है 2 साल का, जो कि गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। तो मुझे वो बॉन्ड कंप्लीट करना है, साथ में पीजी की तैयारी करूँगी। अगले साल पीजी के लिए अपियर होंगी, अगर सिलेक्शन हो गया तो पीजी करूँगी।